हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आ जाओ जल्दी जल्दी से आप लोग फास्ट। जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग। और हाँ, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए तो चिंता मत करियो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ जाए तो चिंता मत करना आप लोग। सविता शर्मा, अच्छा ये बताएगा मेरी वॉइस आपके पास क्लियर है? आप लोग सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले एक बार ये बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आपके पास? पारुल, क्यों पारुल? आप कैसे हैं पारुल साहब? क्या मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? कोई टेक्निकल एरर अगर अचानक आ जाए तो फिर चिंता मत करिए, आप लोग एग्जिट हो जाना और एक बार फिर से ट्राई कर लेना। अगर हो जाएगा, वैसे हो सकता है अगर भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा तो अच्छी बात है। फिर सब कुछ अगर सही रहा तो बड़ी खुशी की बात है, पर अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो चिंता मत करिए, आप लोग आराम से एग्जिट हो जाना, है ना? क्योंकि बहुत काम चल रहा है लाइव आने के लिए। अब देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो अच्छी बात है, फिर क्लास ले लेते हैं। जल्दी से आइए। अंकिता दुबे, हेलो अंकिता। आरती गंगवार जी, रिजा आलम, कैसे हैं आप? पारुल साहब, क्या कैसी हो? जल्दी जल्दी से आएगा। हाँ जी, एकदम ऑल इज वेल, वॉइस है, सब कुछ क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। मायके का मजा उठा रही है, मायके का। हेलो सपना, सपना कैसी हैं? चांदनी मौर्य, कैसी हो आप? सविता शर्मा, रिजा आलम, आरती गंगवार, अजय, जल्दी से आप लोग फास्ट। जल्दी जल्दी से आ जाओ, एक दो मिनट में अगर थोड़े से बच्चे आ जाएंगे फिर हम लोग अपनी बात को शुरू कर लेते हैं। यूट्यूब पर लाइव है, बाकी चैनल का नाम आप लोगों को पता है ना? यहाँ पर चैनल का नाम आपको पता होगा कि ये जो मोस्टली क्लासें आपकी चलेंगी, ये चैनल का नाम है आपका टीचर कैप्सूल। क्या? TEACHER, टीचर कैप्सूल, CAPSULE, टीचर कैप्सूल, ठीक है ना? हाँ, तो टीचर कैप्सूल पर आपको कोशिश मैं कर रहा हूँ बहुत सारा। मेरा सोचना है, एक तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग लगभग ईवीएस के, एनवायरमेंट साइंस के ऑफलाइन वीडियोज, ईवीएस के मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ईवीएस के कम से कम आपको मैं 30 30 के लगभग आपको मैं 20 वीडियोज है ना, 20 वीडियोज आपको मैं ईवीएस के ऑफलाइन वीडियोज मैं आपको बहुत जल्दी से, लगभग 5-7 दिन में, आपको 1 वीक के अंदर ईवीएस के 20 वीडियोज आपको टीचर कैप्सूल चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अप्रॉक्स आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपका 500%। कितना? 500% आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर। इसी के साथ साथ सीडीपी के बाल विकास के भी आपको 20 वीडियोज, 20 वीडियोज आपको 1 वीक के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। इसमें भी आपके 500% आपके कवर होंगे, 500%। तो इस तरह से ये मान के चलेगा लगभग आगामी 10 डेज के अंदर आप सभी लोगों को लगभग लगभग 50 वीडियो के आसपास आपको मिलने के लिए जा रहा है। तो आप सभी लोग टीचर कैप्सूल चैनल पर विजिट करते रहिए और एक एक करके आप लोग कोशिश किया करें हर रोज 2 से 3 वीडियोज के नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से उनको क्लियर करने का कोशिश करिए करें आप लोग, है ना? चलिए आरती गंगवार जी, हम लोग अपनी बात को शुरू कर लेते हैं। बाकी अनअकैडमी पर आपकी जो क्लास रहेगी ना, अनअकैडमी की क्लास अभी आपकी पिछले कल और आज मैंने थोड़ी सी मक्कारी कर रखी थी, नए साल की वजह से, न्यू ईयर की वजह से थोड़ी सी मैंने मक्कारी कर रखी थी। बाकी अब आपकी मक्कारी नहीं होगी, कल से आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेज मिलेगी, है ना? कल से आपको प्रॉपर क्लासेज मिलेंगी। बाकी आज एक क्लास केवल आपकी है नाइट में। कौन सी क्लास है आपकी? 10 PM पर आपकी एक क्लास है केवल हिंदी की आज। बाकी कल से आपको, कल आपको मिलेगी। देखते हैं कितनी क्लासें हैं कल आपकी, एक है या दो है, देख लेते हैं एक बार, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी बात को हम लोग। चलो अपनी बात को सविता शर्मा हम लोग शुरू कर लेते हैं। सर हैप्पी, सर न्यू ईयर, न्यू चैनल, हैप्पी न्यू ईयर सर, ऑल द बेस्ट। सविता शर्मा, थैंक यू सविता। चलिए भाई, इसका जवाब करिएगा आप लोग। अब इसका आप लोग जवाब करिए। निम्न में कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपका? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है आपका, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा आपका सही है? जवाब करिए।
सबसे पहला जवाब यहाँ पर आता है किसका, चांदनी मौर्य का सबसे पहला जवाब है। इसके बाद आपकी किसने बोला है, रिजा आलम इसका जवाब दे रही है। बाकी सभी बच्चे फास्ट करिएगा जवाब, सभी बच्चे फास्ट करिए। बाकी आप लोग एक काम और करिए, आप लोग अपने अपने स्तर से अपने साथियों को या कोई आप जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो तो एक बार इस वीडियो को उस ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग इतनी सी जिम्मेदारी आप लोग निभाइए। आप जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो, कोई भी आपका टीचर वाला ग्रुप है या किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप है, तो एक बार इस वीडियो को वहां पर शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। इसके बाद फिर से क्लास में ज्वाइन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पर साथियों, निम्न में कौन सा कथन आपका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये स्टेटमेंट जो आपका है ना, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है लिंग रूढ़िवादिता। किसको, लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। बात यहाँ पर आपकी आती क्या, बात यहाँ पर आती क्या, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी लिंग रूढ़िवादिता को है। जब लड़का बुद्धिमान है तो ये भी लिंग रूढ़िवादिता हो गई, लड़की बुद्धिमान है तब भी तो लिंग रूढ़िवादिता हो गई, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो आपका रूढ़िवादिता हो गया, लिंग रूढ़िवादिता। इसलिए करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन नंबर सी है कि बुद्धि का, आईक्यू का लिंग के का कोई संबंध नहीं होता आपका, है ना। अगर ऐसा ही होता तो किरण बेदी कैसे पहली महिला आईपीएस बन जाती, नहीं बन पाती ना। हाँ, तो इसलिए बुद्धि का लिंग से कोई लेना देना आपका नहीं है। चलिएगा, एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही कर सकते हैं जो उन्हें पढ़ाया गया, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बच्चे यथावत वही कर सकते हैं, यहाँ पर कर लिख लो, कर जो उन्हें पढ़ाया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करिए। सही आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चे, जल्दी से करिएगा जवाब, सभी लोग जवाब करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी बच्चे के यहाँ पर जवाब। आरती गंगवार सबसे पहले जवाब देखते हैं किसका आता है। सबसे पहले जवाब देने वाली रीतू गुप्ता, रीतू गुप्ता का जवाब यहाँ पर सबसे पहले आता है। बाकी और बच्चे भी बताइएगा, और बच्चे भी साथ साथ करिएगा। इसके बाद आपका कौन है, चांदनी मौर्य है, विद्युतमा कुमारी, तृप्ति पटवा। सभी बच्चे, हर एक बच्चे का कमेंट्स आना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कमेंट्स ना आए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका कमेंट्स यहाँ पर ना आए, सभी बच्चे के यहाँ पर कमेंट्स आने चाहिए। इसके बाद आपका रिजा आलम बहुत बढ़िया जवाब करती है यहाँ पर। सविता शर्मा आपका आंसर गलत हो गया, सविता शर्मा आपका आंसर रॉन्ग है, कोई बात नहीं सविता शर्मा। अनीता दुबे का भी आंसर सही है यहाँ पर, अनीता दुबे, चांदनी मौर्य का सही है, सुप्रिया का भी यहाँ पर सही आता है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का वो स्वयं सृजन करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद से करते हैं, खुद से। ये स्टेटमेंट आपका सही है, समझ रहे ना। जबकि अगर मैं आपको कह दूं विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अच्छा जी, मतलब विद्यालय में आने से पहले बच्चे को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अरे भाई, आप जब स्कूल में गई थी ना तो ABCD सीख के गई थी, 10 तक पहाड़ी सीख के गई थी। अगर ऐसा होता तो फिर प्रथम गुरु तो माँ होती है, प्रथम गुरु तो माँ होती ना। प्रथम गुरु कौन होता है, माँ। तो माँ बहुत सारी चीजें बच्चों को याद करा के भेजती है स्कूल में। मैं जब स्कूल में गया था तो मैं 10 तक पहाड़ी सीख कर गया था, ABCD सीख कर गया था, क्योंकि प्रथम गुरु आपकी माँ होती, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि अधिगम बच्चा क्या कर नहीं पाता, क्या ये भी गलत बात हो गई। बच्चे यथावत वही कर सकते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, उसके मन में जो चलता है ना वो करता है बच्चा। तो करेक्ट आंसर के ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने। परामर्श का उद्देश्य बच्चे, जल्दी से, परामर्श का उद्देश्य बेटा क्या है, बच्चे को समझाना, ये उद्देश्य। बच्चे की कमियां का कारण का पता लगाना, ये है परामर्श का। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप लोग जल्दी जवाब करिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, परामर्श जो होता है ना उसका क्या उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य बच्चे सभी लोग जवाब करिएगा। रिजा आलम कहती है वाह सर जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी से फास्ट, हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि 10 बजे से आपकी फिर से क्लास है। अब देखते हैं, सबसे पहला जवाब यहाँ पर आता है पारुल साक्य का। पारुल साक्य का सबसे पहले जवाब यहाँ पर आता है। देखते हैं यहाँ पर कौन बच्चा कितना अलर्ट है, कितना एकदम सजग है उत्तर देने के लिए। सबसे पहला जवाब यहाँ पर पारुल का आता है, बाकी बच्चे भी जवाब करेगा। परामर्श का उद्देश्य यहाँ पर आपका क्या होता है, बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर
उपरोक्त सभी सभी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट जवाब करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ने क्या बोला, यहाँ पर चांदनी मौर्य, यहाँ पर सविता, रितु, शीतल डी, चांदनी मौर्य कह रही है सी, तृप्ति पटवा कह रही है यहाँ पर ए, अनीता दुबे यहाँ पर डी कह रही है, सुप्रिया जी डी कह रही है, आरती गंगवार यहाँ पर सी कह रही है। इस तरह से सभी बच्चे के आंसर जो यहाँ पर आ रहे हैं भिन्न भिन्न आंसर आ रहे हैं। कैसे? भिन्न भिन्न। अब आइएगा हम लोग समझ लेते हैं परामर्श। आप लोग डॉक्टर के पास जाते ना, आप लोग डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर आपको क्या देता है? आप डॉक्टर के पास जाते ना, डॉक्टर आपको क्या देता है? परामर्श। परामर्श देता ना आपको, यानी कि बच्चे को समझाना। एक तो आपको समझाया जाता है कि बेटा आपको ये वाला रोग है, आप ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, गर्म पानी पी लो और आपका सही हो जाएगा। दूध में हल्दी डाल के पी लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। गुनगुने पानी से सिकाई कर लीजिएगा, आप सही हो जाओगे। समझ रहे ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। बच्चे की कमियों का कारण का पता लगाना, ऐसा क्या रीजन है इसकी वजह से आपको दस्त लगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज खा ली हो जिससे आपको दस्त लग गए? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका सर दर्द हो रहा है? कहीं ऐसी तो चीज नहीं है जो आपने गर्म चीज खा ली हो। इसी तरह से आपका होता है कि बच्चों की कमियों का रीजन भी पता लगाया जाता है, क्या वजह से आपका ऐसा हुआ, और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना कि बच्चा किसी भी चीज में, किसी भी व्यवस्था में किस तरह से कोऑर्डिनेट करे, किस तरह से कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित करे, उस चीज में कैसे शामिल हो, यह चीज भी आपकी सत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही। एक अगला प्रश्न आपके नजरों के सामने, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। भाई बच्चों में अगर नैतिकता को अगर स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है? ये चार ऑप्शन आपके पास देख पा रहे आप लोग। पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा हो गया आपका। चार ऑप्शन आपके पास, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। एक बार आप लोग जल्दी अपना बताइएगा। यहाँ पर अनीता दुबे, अंकिता दुबे, सॉरी हाँ अंकिता दुबे। चलो मैं आपका नाम लिख देता हूँ, आपका नाम लेने में मैंने गलती की है इसलिए मैं आपका नाम लिखता हूँ यहाँ पर, अंकिता दुबे। जल्दबाजी में अनीता हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन यहाँ पर करता है। 304 नंबर का 3 का सबसे पहले कौन है? सर ये सुपर टेट में आती है, बिल्कुल रितु गुप्ता, धड़ल्ले से आता है। रितु गुप्ता धड़ल्ले से सुपर टेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके। सभी लोग जवाब करेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सबसे पहले जवाब यहाँ पर रितु गुप्ता करती है। रितु गुप्ता का जवाब सबसे पहले आता है। रितु गुप्ता के बाद पारुल साक्या देती है, इसका विद्युतमा कुमारी चांदनी मौर्य बी करती है, रेजा आलम यहाँ पर बी करती है, चांदनी मौर्य का भी, तृप्ति पटवा का भी, सुप्रिया का भी यहाँ पर भी, चांदनी मौर्य भी। जल्दी जल्दी से फास्ट बच्चा कोई भी। अरे भाई थोड़ा सा गलत होगा, शर्माते काहे को आप? क्यों ढक्कन, शर्म की कोई जरूरत थोड़ी ना, गलत होगा हो जाएगा। हाँ अंकिता दुबे यहाँ पर बी करती है, बहुत बढ़िया अंकिता दुबे। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, है ना? सर्वोत्तम मार्ग आपका कौन सा हो सकता है? वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये आपका आंसर सही है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना बिल्कुल भी गलत है आपका। शिक्षक का आदर्श व्यवहार उसमें स्थापित करना, ये आपका आंसर सही है। सर ऑप्शन स्टार्ट में पूरे नहीं दिखते स्लाइड पर, सही से स्लाइड दिखाया करें। अच्छा सही से स्लाइड दिखाया करें, अब तो दिख रहा है ना पूरा? अब तो आपके पास, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया था। पहले थोड़ा सा बड़ा था, जूम था पारुल साक्या, फिर मैंने उसको छोटा कर दिया। अब आपको देखेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना? एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर आपको समझ में प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना। एक अगला क्वेश्चन 305 और आप लोग आंसर जब लिखा करें ना तो इस तरह से लिखा करें 305 का आंसर, ऐसे लिखा करें आप लोग, ताकि मेरे को पता चलेगा कि आपने जो उत्तर दिया है किस क्वेश्चन का आपका जवाब है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य। यहाँ पर देखते हैं पारुल साक्या क्या है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, फिर इनमें से सभी का होना चाहिए। सभी लोग जवाब करेगा जल्दी जल्दी से। सही आंसर क्या होगा? राजवीर सिंह जी। आज रिजा आलम वो नहीं आई है, आज नहीं आई है वो हो सकता आती होगी। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया आंसर। यहाँ पर राजवीर जी बी कह रहे हैं, रिजा आलम यहाँ पर, पारुल साक्या यहाँ पर डी कह रही है, रितु गुप्ता डी कह रहे हैं यहाँ पर, रिजा आलम कह रही है डी, अनीता दुबे का बी है यहाँ पर, विद्युतमा कह रही है 305 का डी। बहुत बढ़िया बच्चे, अनीता दुबे डी, प्रदीप कुमार जी डी, तृप्ति पटवा का भी डी। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होता है, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयोग सभी का। एक अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, डाल्टन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है? जो डाल्टन की शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोवेल ने, WH किलपैट्रिक, मिस एलन पार्कहर्स्ट या फिर डाल्टन। बहुत बड़े बच्चे जल्दी से जवाब करिए। शीतल निषाद आपका आंसर एकदम सही है, सपना गंगवार आपका भी सही है, पूरन ध्रुवे आपका भी सही है।
सभी बच्चे फर्स्ट इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करिए। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करिएगा फास्ट, जल्दी से। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है, जवाब करिए। बाकी इसमें से कोई एक बच्चा जो क्या नाम यहाँ पर सभी लोग बताएगा, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेलीग्राम चैनल, जो टीचर कैप्सूल के टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो टीचर कैप्सूल चैनल जो टेलीग्राम उससे अगर ऐड है और आप अगर टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स करके बताइए कोई ऐसा है जो टेलीग्राम को यूज कर रहा है, जो टेलीग्राम में ऐड है, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है टीचर कैप्सूल उसमें जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा है क्या? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर क्या? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास के बारे में पूछा गया। तो साथियों डाल्टन शिक्षण विधि जो आपकी थी ना, ये किसके द्वारा की थी? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। दिस इज करेक्ट आंसर क्या है? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास करने वाले कौन थे? मिस एलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने कहा था इस शिक्षण विधि में जो व्यक्ति होता है ना, इस शिक्षण विधि में छात्र अपने कार्यों को, छात्र जो होता है ना, अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग, अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग ही उस कार्य को पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। उसका जितने उसकी क्षमता होगी ना, जितना उसका बौद्धिक स्तर होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही वह व्यक्ति उस कार्य को करेगा। ये चीज डाल्टन शिक्षण विधि में कही गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ऐसे आंखें काहे को निकाल रही लड़की बड़ी बड़ी। करेक्ट आंसर क्या है? बाकी यहाँ पर विद्युत्मा ऐड है। यहाँ पर विद्युत्मा आप ऐड हो तो एक काम ये करिए, जो इस वीडियो का लिंक है ना, लिंक एक बार जल्दी से इस लिंक को आप टीचर कैप्सूल जो आपका टेलीग्राम चैनल है, कोई भी बच्चा टेलीग्राम चैनल पर एक बार डाल दे जल्दी से जाके, उसके बाद ज्वाइन कर ली। चिंता मत करिए, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। जल्दी से जाइए विद्युत्मा, इसका जो लिंक है ना टीचर कैप्सूल पर डाल के आएगा जो आपका है टेलीग्राम चैनल। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तुम टेंशन नहीं करो, मैं आपका क्वेश्चन करवा दूंगा विद्युत्मा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बार नेक्स्ट। देखते हैं यहाँ पर अन्नू कुमारी जी जल्दी से 307 क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ये देखिएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देता है भाई? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। 4 ऑप्शन आपके पास है ना, जल्दी से जवाब करिएगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? फास्ट बच्चे जल्दी से करिएगा जवाब, सही आंसर क्या है इसका? है मेरी आंखें बड़ी बड़ी इसलिए सर जी। अच्छा आपकी आंखें बड़ी बड़ी हैं इसलिए, अच्छा जी। तो बड़ी बड़ी आंखें ऐसे गुस्सा में निकालोगी क्या? आदमी हंस हंस के भी निकाल सकता है बड़ी बड़ी आंखों को। गजब है, कैसे कैसे बड़ी बड़ी आंखों का दुरुपयोग करना कैसे सीखा जाता है, पारदर्शिता कैसे मिलिएगा। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देगा, मैं आपको पोल करता हूँ बच्चे, जल्दी से आप लोग जवाब करिएगा। प्रतियोगिता की भावना को, सभी जवाब करिए पहले सभी लोग जवाब करेगा इसका फास्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर सभी का आ रहा है। और जल्दी जल्दी जवाब करिएगा आप लोग, और जल्दी जल्दी जवाब करिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी फास्ट जवाब करिएगा। सही आंसर क्या क्या इसके आने चाहिए। सभी बच्चे बहुत फास्ट जवाब कर रहे हैं। 3027 का यहाँ पर आंसर आता है सभी लोगों के पास में। बहुत बढ़िया, कोई डी कह रहा है, प्रदीप जी डी कह रहे हैं, चांदनी मौर्य बी कह रही है। अच्छा जी, यहाँ पर शीतल निषाद 307 का यहाँ पर ए कह रहे हैं। बाकी बच्चे, सपना यहाँ पर सी कह रही है, पूरन ध्रुवी बी कह रहे हैं। हाँ, चांदनी मौर्य सी ऑप्शन का मतलब बता देना सर जी। चांदनी मौर्य बिल्कुल बता देंगे आपको सी ऑप्शन का मतलब। पहले आप लोग जवाब करेगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को बढ़ावा देगा। किस चीज का बढ़ावा देगा, जवाब करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, टीचर कैप्सूल में मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। विद्युत्मा कुमारी, अच्छा जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा। किस चीज का बढ़ावा देगा? पॉजिटिव काम का, सकारात्मक काम का, इसी चीज का तो बढ़ावा करेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव। तो ये बताएगा प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देना। हो तेरे की, जो भैया प्रतियोगिता है ना, जो प्रतियोगिता है ना, ये चीज तो कंपटीशन हो गई ना, ये चीज तो कंपटीशन हो गई ना। जबकि प्राइमरी वाले लेवल पर तो कंपटीशन तो आपकी बेकार मानी जाती है। मेरी बात समझ रहे ना। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, प्रतियोगिता की भावना गलत, ये गलत होता है आपका, है ना। इसमें आपका क्या है, कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा आपकी गलत मानी जाती है, याद रखना। प्राइमरी लेवल पर आप लोगों की आदत क्या है ना, आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग सोचते सर जी प्रतियोगिता, अच्छे अंक लाना, अच्छी मार्कशीट लाना, बच्चे को फर्स्ट डिवीजन लाना, ये तो अच्छा होता ना,
ये आपके दिमाग में अच्छा होता है, पर ये बच्चे के लिए गलत है, क्योंकि 1 से 5 वाले बच्चे को आपकी पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर आपने अपने बच्चे को आर्यभट्ट बनाने की कोशिश करी तो आप सीटेट में फेल हुए, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खेल से मतलब है। आप उसको खेल में गिल्ली डंडा पकड़ा के, उसको बॉल पकड़ा के आप ग्राउंड में भेजिएगा, बच्चा एकदम मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, समझ रहे ना। हाँ, तो इसलिए आपका क्या है, सर टीचर कैप्सूल में मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं विद्युतमा कुमारी, मैं कुछ ना कुछ कल करता हूँ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। अब देखते हैं क्या, सहयोग। सहयोग का मतलब क्या होता है, हेल्प। सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, ये चीज जो है ना, ये आपकी पॉजिटिव सकारात्मक है। जबकि प्रतिद्वंदता, और राम, प्रतिद्वंदता तो ये तो भाई कुश्ती करवाना हो गया ना। जो पहलवान होते हैं ना, पहलवान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। पहलवान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। जो क्रिकेट होती है, क्रिकेट वहां पर होती है, तो एक टीम दूसरी टीम की प्रतिद्वंदी होती है, यानी कि इसमें लड़ाया जाता है, इसमें एक दूसरों को टकराया जाता है। प्रतिद्वंदता जो आपका होता है ना, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नकारात्मक है। क्योंकि कभी भी एक भगवान को क्या दूसरे भगवान से क्या कभी कोई लड़वाएगा क्या? एक भगवान को दूसरे भगवान से क्या प्रतिद्वंदता कराएगा क्या? नहीं कराएगा ना। तो आपका ये नेगेटिव हो गया। समझ रहे ना आरती गंगवार जी, मेरी बात सुन पा रही ना? तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तटस्थता की भावना करना, ये भी आपका महा नेगेटिव। तटस्थता का मतलब होता है रिजिड होना। तटस्थता का मतलब क्या होता है, रिजिड होना, कठोर होना, कि अपनी बात पे अटल होना, वो आपकी गलत मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। मेरा आंसर सही था भी, हाँ आपका आंसर सही था, ठीक है ना। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया उसका आंसर सही है। एक अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। भाई किसी को कोई टेंशन तो नहीं है ना? चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करके समझाया ना। तो याद रखिएगा कि आप भी, जैसे आपसे कोई कहे ना कि तटस्थ, तो आप लोगों को स्वभाव में, नेचर में तटस्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तटस्थता जो होता है वह होता है नेगेटिव, नकारात्मक। जबकि तटस्थता की जगह अगर एक पॉजिटिव शब्द का मैं यूज करना चाहूँ तो वो शब्द आपका क्या है पॉजिटिव, वो आपका लचीलापन। क्या होता है आपका लचीलापन। ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव माना जाता है। लचीलापन जो होता है शब्द ये आपका पॉजिटिव होता है, जबकि तटस्थता शब्द आपका रिजिड यानी कि कठोर चीज आपकी नेगेटिव मानी जाती है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका है। बच्चे को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, सभी कुछ पढ़ाने की। चार ऑप्शन है, एक जवाब करिए। इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? फास्ट, जल्दी से जवाब करिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। यहाँ पर कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का। अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर सभी लोगों का, गजब का यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग करते रहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, बहुत बढ़िया पारुल साहब किया, विद्युतमा सभी लोग बढ़िया। इसमें भूमिका क्या होती है? इसमें सही आंसर जो आपका होगा 3 इयर्स का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया ना, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की जो भूमिका होती है ना, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। जबकि बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने में, ये आपका नेगेटिव। बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, ये सभी कुछ शब्द है ना, ये भी आपका महा नेगेटिव। क्योंकि कोई भी टीचर सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? सीखने हेतु एक अच्छी सुलभकर्ता की, ताकि बच्चे को किस तरह से अच्छी चीजें मिल सके, इजी भाषा में, सरल भाषा में बच्चे के दिमाग में भेजे में कैसे घुस सके, यह चीज टीचर की जिम्मेदारी होती है। उसको सुलभ बनाना, उसको आसान बनाना, उसको इजी बनाना, उसको सरल बनाना, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम प्रोसेस को, लर्निंग प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक जी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर अध्यापक जी नहीं, अध्यापक की कर लीजिएगा ना। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे कुछ सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। चार ऑप्शन है बच्चे, बहुत जल्दी से आप लोग 309 जो नंबर आपका है क्वेश्चन, इसका जवाब देने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? एक अध्यापक, जल्दी से जवाब करिएगा। यहाँ पर एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम है? बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ पर सभी लोगों के मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर सभी लोग बहुत फास्ट जवाब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा प्रदर्शन के साथ यहाँ पर रेस्पॉन्स आ रहे हैं। हर एक बच्चा का यहाँ पर मैं नाम देख रहा हूँ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसका यहाँ पर आंसर ना आए।
आपको गलत पता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत दीजिएगा। क्या दिक्कत है आपको गलत देने में? आपको अगर नहीं पता है गलत करिए ना। आपने अपने अकॉर्डिंग जवाब दिया ना, उसका सही जवाब तो मैं आपको करूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कदम आपका सर्वोत्तम है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, यानी कि जो प्रत्येक बच्चा होता है ना वो सीख सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भगवान है ना, बच्चा तो आपका गॉड हो गया, तो हर एक गॉड है ना, हर एक भगवान है, सीख सकता है। जबकि कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तो जो कुछ शब्द है ना, अगर ये कुछ बच्चा सीख गया, फिर कुछ का क्या होगा? कुछ का क्या होगा? बचा हुआ जो भगवान है, बचा हुआ जो बच्चा, क्या वो सीख नहीं सकता? गधा है क्या? नहीं। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। अधिकतर जो शब्द है ना, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि अधिकतर में तो सीख सकते हैं, पर जो कुछ बच जाती है ना, अधिकतर में तो क्या होता है, ज्यादा मैं मान सकता हूँ 99 आपने बोल दिया, सपोज दैट बोल दिया 99 बच्चा सीख सकता है, ये लो चलो 99% बच्चा सीख सकता है, अधिकतर हो गया ना। पर भाई जो 1% जो भगवान बच गया, एक भगवान जो बच गया, क्या वह गधा है क्या? गलत बात। अगर यह गधा है तो फिर सीई समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हो गया? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, माफी चाहूंगा, सी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं उतने देखिए, ये तो आपका महा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? जो बच्चा होता है ना, वो किस प्रकार सीखता है भाई? एक बार जवाब करेगा, बच्चा किस प्रकार सीखता है? जवाब देने का प्रयास करिए, मैं आपको पोल करता हूँ जल्दी से। क्या नाम है आपको? पोल क्या? देखिए, पुस्तकें पढ़कर सीखता है बच्चा, परिचर्चा के द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से बच्चा सीखता है। जवाब करेगा जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए। यूपी टेट जिस राज्य के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी राज्यों के लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे यहाँ पर, एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। मैं सभी बच्चों के यहाँ पर नाम देख पा रहा हूँ। सभी बच्चे यहाँ पर जबरदस्त तरीके से, विद्युतमा यहाँ पर हो गई, पारुल साक्या हो गई यहाँ पर, या फिर वहाँ पर आरती हो गई यहाँ पर, आरती भी आप, अंकिता भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हो यहाँ पर, अंकिता बहुत बढ़िया बच्चे। सभी लोग जवाब करेगा यहाँ पर फास्ट, सभी लोग जवाब करिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है, इसके विषय में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना, पुस्तकें पढ़कर, ये चीज आपकी सीमित है ना। परिचर्चा के द्वारा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर सभी लोग जवाब करेगा। सही आंसर क्या होगा? बच्चा कैसे सीखता है? तो इसका जो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी, बच्चा आपका कई प्रकार से सीखता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के बारे में अगर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी की एक खासियत, आपकी ये खासियत इंपॉर्टेंट आपका इस वजह से आपका हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका ये वाला भी ऑप्शन घुसा पड़ा है, इसके अंदर आपका ये वाला भी ऑप्शन घुसा पड़ा है, इसके अंदर आपका ये वाला भी ऑप्शन घुसा पड़ा है। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर अन्य आपके जो ऑप्शन है ना, वो आपके इसके अंदर इंक्लूड है। क्या आप इस बात का महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप लोग इस बात को फील कर पा रहे हैं क्या, जो मैं आपसे कह रहा हूँ? ठीक है बच्चे, आशा करता हूँ आप लोग समझ पाओगे ये मेरी बात को। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बच्चे, इसको पढ़िए आप लोग फास्ट, जल्दी से पढ़िएगा। मधु गणित में कमजोर है। बिल्कुल, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां कमजोर, गणित में कमजोर होती है। उसके माता पिता अनपढ़ थे, इस वजह से कमजोर है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं, इस वजह से कमजोर है। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए ना, हाँ, एक आंसर आपको देना है। मैंने 4 ऑप्शन दिए, आप एक का आंसर करिएगा। सभी बच्चे जवाब करिएगा, और यहाँ पर सभी बच्चे जवाब करिए। यहाँ पर सभी बच्चे, एक भी लोग यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। सही आंसर क्या है? जल्दी से फास्ट। मैं सभी के नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पर, सभी के नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी प्रदर्शन अच्छे कर रहे हैं यहाँ पर। करिए जल्दी जल्दी जवाब आप लोग, फास्ट जवाब करिएगा आप लोग। क्वेश्चन का नंबर लिखते जाया करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते जाया करें। क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें आप लोग थोड़ा सा। करिएगा जल्दी जल्दी जवाब। हाँ, यहाँ पर तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी जल्दी जवाब करो आप लोग फास्ट। तो सही आंसर यहाँ पर शीतल निषाद ने सभी लोगों ने दिया है, 311 का यहाँ पर ऑप्शन डी। यानी कि क्या है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। तो आपका गलत हो गया, रूढ़िवादिता वाला हो गया। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ऐसी तो भाई बात है नहीं। उसे अध्ययन में रुचि नहीं, ये भी गलत हो गया। क्या? ऑप्शन नंबर डी, आप गलत हो, टीचर गलत है। गणित शिक्षण की विधि जो है ना, वो आपकी त्रुटिपूर्ण है। आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो, आप बच्चे को सरल तरीके से नहीं बता पा रहे। आप जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। हेलो आसन क्लासेस जी, कैसे हैं आप? हेलो आसन क्लास जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है?
इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपका सही होगा। सही होगा प्रदीप कुमार जी, जवाब करिएगा 312 का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे नाम करिए यहाँ पर, प्रदीप कुमार जी, अन्नू, चांदनी मौर्य, पारुल साकिया, आसेंद्र जी, विद्युतमा कुमारी, सभी बच्चे जवाब करिए। क्वेश्चन का नाम जरूर लिखा करें, आपको ऐसे लिखना चाहिए सर जी, 312 का ए, 312 का सी, 312 का बी, इस तरह से आप लोग लिखा करें प्रॉपर तरीके से, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ सके, है ना। जल्दी से जवाब करिएगा, सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। पहला ऑप्शन क्या है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखा जाता है बच्चा, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है ना। जवाब करिएगा यहाँ पर, सही आंसर क्या होगा 312 का। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सबसे पहला जवाब करने वाली यहाँ पर सविता शर्मा। मैं सविता शर्मा का यहाँ पर नाम लिखता हूँ, ये लड़की ऐसी है जिसने इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले किया है। सविता शर्मा, बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर। इसके बाद जवाब करने वाली चांदनी मौर्य है, तृप्ति पटवा है, इसके बाद आपकी अंकिता दुबे है। यहाँ पर अंकिता दुबे सही जवाब करती है, चांदनी मौर्य। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करने में रुक गए हैं, बहुत बार सारे बच्चे कमेंट्स करने में रुक गए हैं। रितु गुप्ता कह रही सर जी लिख तो रहे हैं आपने इतनी चीज लिखी, इतनी जगह में आपका आंसर आ जाता अभी तक। शीतल निषाद जी, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है, इसका सही आंसर जो आपका होगा ना, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा व्याख्यान, क्योंकि जो व्याख्यान वर्ड होता है ना, ये आपका लेक्चर विधि, ये आपकी नेगेटिव मानी जाती है, समझ रहे ना। क्योंकि ये व्याख्यान विधि प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है, जूनियर लेवल के नहीं है, किसके लिए है, इंटर कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, समझ रहे ना। हाँ, तो आपका गलत हो गया। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखते हो तरीके, क्यों, क्यों ये कछु का नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना है क्या इस बच्चे को, नरेंद्र मोदी का क्या इसको चुनाव लड़ना है क्या, या किसी ये कृषि बिल का विरोध करेगा बच्चा, ये किसी कृषि बिल का विरोध करेगा क्या, विरोध प्रदर्शन करेगा क्या बच्चा, नहीं, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, उससे कोई मतलब नहीं तुम्हारे प्रदर्शन से। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये चीज आपका सही है ना, बच्चे को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है, आपका ये आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। अनुशासन शब्द भी जो आपका होता है ये भी आपका नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि बच्चे को कभी भी आप लोग बांध के नहीं रख सकते, बच्चे को कभी भी बांध कर नहीं रख सकते, इसलिए आपका गलत है। विद्युतमा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका। अच्छा, ऑप्शन नंबर 10 का बताया होगा आपने डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार नेक्स्ट जल्दी से। मानसिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है ना उसका बताइए विशेषता। किरण यादव, आपका आंसर मैं देख पा रहा हूँ, किरण यादव मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, आपने आंसर दिया है किरण यादव, बहुत बढ़िया किरण यादव, बढ़िया प्रदर्शन करती है लड़की किरण यादव जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सही आंसर क्या, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हुआ है, यहाँ पर वह लिखा हुआ है ना, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। 4 ऑप्शन है बच्चे, इसमें जवाब देगा। पारुल साक्या यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब करती है, बहुत बढ़िया जवाब। 313 का सबसे पहले जवाब पारुल ने किया, यहाँ पर सबसे पहला जवाब यहाँ पर पारुल करती है, 313 का बोलती है यहाँ पर कौन सी, कह रही है ए तृप्ति पटवा। किरण सोहन सर को बुलाए क्या तृप्ति पटवा कह रही है किरण सोहन सर जी को बुलाए क्या, क्यों सोहन सर गुस्सा करता है क्या इससे। सविता शर्मा, बहुत बढ़िया। किरण यादव कह रही है 313 का ए हो गया। रितु गुप्ता ये बता रही है, यहाँ पर प्रतिभा मिश्रा ए बता रही है, तृप्ति पटवा ये बता रही है, राजवीर सिंह भैया 312 का ए बता रहे हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आपका डाटा स्लो है। अंकिता दुबे यहाँ पर 313 का ए बता रही है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, वह है संवेगात्मक रूप से संतुलित है, ये आंसर आपका सही है। संतुलित का मतलब आप लोग जानते ना, संतुलित का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि टीचर जो होता है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक क्या होता है, वो संतुलित होता है, वो गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता। यहाँ पर बच्चा, आप अगर मेरे से 10 बार पूछोगे तो क्या मैं आपसे गुस्सा करूंगा क्या, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, हमारे जो संवेग होते हैं ना, वो संतुलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं आपको हड़कने लगा, मैं आपसे गुस्सा करने लगा, आप जरा सा क्लास में फटी ड्रेस क्या पहन के आ गए, मैं आपसे गुस्सा करने लगूं, गलत बात है ना। तो इसलिए हमारे इमोशंस, हमारे जो संवेग हैं वो हमारे संतुलित हैं। भगवान राम संतुलित थे, भगवान राम कैसे थे, भगवान राम का जो संवेग था ना, वह संतुलित था, भगवान राम का संवेग, है ना। हेलो लवी राजपूत, राधे राधे। आपको बहुत सारी आपकी सहेलियां याद कर रही है। लवी राजपूत मेरी दीदी नहीं आई है, शायद ये विद्युत में ही बोल रही थी, यहाँ पर कोई बोल रहा था, पर ये तृप्ति बोल रही थी। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा होती है ना, इसका कोई एक उद्देश्य होता होगा, तो बताएगा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षा का। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक विकास। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक करेक्ट आंसर बताएगा बच्चे कि आप लोग यहाँ पर टीचर करने के लिए आते हो, आप लोग कुछ भी सीखते हो, उसका मतलब क्या है, क्यों सीखते हो। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आपका क्या होता है,
आजीविका पाना, या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या फिर पढ़ना एवं लिखना, या फिर आपका बौद्धिक विकास। इनमें से कोई एक आपका आंसर सही होगा बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले जवाब कौन देता है देखते हैं। पर सबसे पहले जवाब करने वाली है प्रतिभा मिश्रा। इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले जवाब करने वाली है प्रतिभा मिश्रा। कहती सर जी इसका आंसर क्या है, उसने भी जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रितु गुप्ता है, पारुल साक्या, अंकिता दुबे यहाँ पर करती है, राजवीर भैया यहाँ पर जवाब देते हैं, अन्नू कुमारी, किरण यादव, बहुत बढ़िया यहाँ पर, चांदनी मौर्य। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखिएगा जल्दी से, सभी बच्चे नाम लिखिए, एक भी बच्चा यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। तृप्ति पटवा का बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर, चांदनी मौर्य, प्रदीप कुमार, आप सभी के आंसर यहाँ पर सही आते हैं। तो शिक्षा का जो आपका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ना, वो आपका क्या होता है? शीतल निषाद, बहुत बढ़िया, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का किसी एक क्षेत्र में विकास नहीं करना है, बच्चे का समावेशी विकास करना, बच्चे के सभी क्षेत्रों का विकास करना, इसका होता है समावेशी विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास हम लोग कहते हैं। ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत जल्दी से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग आपकी क्लास से विदा लेंगे, क्योंकि फिर आपकी क्लास जो है ना वो आपकी चलेगी कैसे? यूट्यूब उस पर टीचर कैप्सूल पर आपकी रहे, वो क्या नाम, अनअकैडमी पर आपकी क्लास रहेगी रात को 10 बजे हिंदी की क्लास। अच्छा, यहाँ पर किरण यादव कहती है सोहन गुरुजी की क्लास में जब लेट हो जाते ना तो सर जी लपेटे में ले लेते, मेरे को लठ बजाते हैं मानसिक रूप से सबके ऊपर। सविता शर्मा, आपका भी जवाब अच्छा आता है सविता शर्मा, मैं आपकी देख रहा हूँ। सविता शर्मा जवाब करेगा जल्दी से। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य। अब देखते हैं, आप लोग बात करने में लगे रहे, आप लोग बात करने में लगे रहे और यहाँ पर पारुल साक्या बाजी मार गई। आप लोग बात करने में लगे रहे और यहाँ पर पारुल साक्या बाजी मारती हुई जवाब करती है। रितु गुप्ता, बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर, किरण यादव का जवाब यहाँ पर, अन्नू कुमारी का जवाब, प्रदीप कुमार का जवाब है, तृप्ति पटवा, बहुत बढ़िया, प्रतिभा मिश्रा का भी जवाब है, लवी राजपूत सर राधे राधे, जवाब भी कर लो, राधे राधे करती रहोगी। बहुत बड़े बच्चे, सभी लोग जवाब करेगा जल्दी से। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा कहाँ पर चला जाएगा? सामान्य बुद्धि में जाएगा, प्रखर बुद्धि में, उत्कृष्ट बुद्धि में, प्रतिभाशाली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, कई बार मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सर जी जो आपका सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है ना, इस सामान्य बुद्धि वाले बच्चे का IQ लेवल आपका कहाँ से 90 से लेके आपका 110 तक आपका इसका होता है ना, ये आपका IQ हो गया। और वहीं पर मैं आपको बोलूँ प्रखर बुद्धि के बारे में, तो सर जी जो प्रखर बुद्धि वाला है 121 से 130 तक जाएगा, 121 से आपका 130 तक चला जाएगा आपका प्रखर बुद्धि। वहीं पर उत्कृष्ट बुद्धि की अगर मैं आपको बात कर लूँ, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, तो सभी बच्चा जानता है प्रतिभाशाली जो बच्चा है ना, ये आपका कहाँ पर जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चा जाता है 130 से ऊपर, कभी कभी 140 भी लिखा रहता है, 130 प्लस जो होता है वो आपका प्रतिभाशाली जाता है। इस तरह से आपका जो आंसर है ना, लवी राजपूत आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन आपके पास समझ में आ गए ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा आपका टर्मन के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? टर्मन के अनुसार, टर्मन के अनुसार। ठीक है बच्चा, हाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पेपर में आता है। टर्मन के अनुसार सर्वोत्तम बुद्धि का मापन किया गया था, ये चीज मैंने आपको इंडेक्स आपकी समझा दी। अगला देख लेते हैं हम लोग फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 315 क्वेश्चन आपके पास आता है, जल्दी जल्दी से फास्ट। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा कहाँ पर जाएगा? ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ये तो आपका रिपीट हो गया, वो आपका सामान्य में जाएगा ना, कहाँ पर जाएगा? सामान्य में जाएगा, रिपीट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक बार फास्ट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी है ना, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या मतलब है यहाँ पर? जल्दी से देख लीजिए एक बार आंसर। 316 का जवाब, 316 का जवाब देखते हैं यहाँ पर कौन बच्चा है जो बाजी मारता है सबसे पहले। 316 के जवाब में कौन बाजी मारता है देखते हैं एक बार। सबसे पहले बाजी मारने वाला कौन है यहाँ पर, कौन था यहाँ पर? 316 नाम लिखना है, 316 ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे को, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 316 लिख के बोलना आपको, 316 लिख के बोलना है। हाँ, सबसे पहले 316 का जवाब है प्रदीप कुमार जी। सबसे पहले यहाँ पर जवाब लिखते हैं प्रदीप कुमार, लिखते हैं यहाँ पर प्रदीप कुमार जी, यहाँ पर सी करते हैं। इसके बाद आपकी पारुल आती है, पारुल आती है, पारुल आती है। इसके बाद आपकी पारुल के बाद जवाब देने वाली आपकी कौन है? पारुल के बाद आपकी लवी आती है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी से जवाब किया। बाकी बच्चे किरण यादव और रितु गुप्ता भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। जल्दी से चांदनी मौर्य, मानसी पटेल, यामिनी बारुलकल का जाइए, अन्नू कुमारी आपका भी सही है, मानसी पटेल बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे आप लोग अपना कमेंट जरूर डालिएगा, सभी लोग कमेंट्स लिखिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्दावली का यूज यहाँ पर किया गया, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का जो आपका मूल्यांकन होता है ना,
ये आपका है। बाकी साथियों मैं आपको बहुत जल्दी से एक क्लास में मैं आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में पूरी की पूरी क्लास समझाऊंगा और एक एक पॉइंट से मैं आपको क्लियर करूंगा साथियों कि शैक्षिक और सह शैक्षिक आपके क्या होते हैं। अगर मैं आपको इजी भाषा में अगर सरल तरीके से मैं अभी हम आपको समझा दूं कि शैक्षिक क्या होता है। सर जी, शैक्षिक के अंतर्गत जो आपकी चीजें होती है ना, छोटवा बड़वा छोटी बड़ी ABCD, दिस इज शैक्षिक। ये आपका शैक्षिक है, ये आपका क्या है, शैक्षिक आपका है। और जो आप ठुमका मारती ना, और जो आप ठुमका मारती ना अपने घर में, और अब जो आप लता मंगेशकर वाली जो आवाज निकालती ना, जो राजू श्रीवास्तव वाले जो मिमिक्री करती ना, ये चीज आपकी जो है ना, वो आपकी सह शैक्षिक में चली जाती। तो इस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो आपका है ना, इसके पहले जब ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो आपका नहीं आया था जब आपका इस कोर्स में, इसके पहले क्या होता था, इसके पहले पंगा होता था यहाँ पर अंकिता दुबे जी, कि केवल और केवल ABCD छोटा बड़ा छोटी बड़ी के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाता था कि कौन सा बच्चा गधा है और कौन सा बच्चा घोड़ा है। लेकिन इसमें मैं बता दूं, उसने कहा, NCERT ने, CBSE बोर्ड ने कहा, क्या ABCD छुटवा बड़वा का जवाब देना ही क्या बच्चे से आकलन किया जा सकता है क्या? नहीं। अगर वह बच्चा डांस अच्छा कर लेता है तब भी तो अच्छा है। अगर वह बच्चा अच्छा संगीत में है, वह बच्चा अच्छा साहित्य में है, वह बच्चा रामायण का पाठ कर लेता है, वह बच्चा भागवत कर लेता है, तो वह भी चीज भी तो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी यानी कि सृजनशीलता। तो ये चीज जो आपके ना, ये आपकी सह शैक्षिक कहलाती है। और शैक्षिक के अंदर जो आपका होता है पढ़ाई आपकी होती है। ठीक है साथियों, ये चीज आपकी है। एक अगला क्वेश्चन, और ये आपका है बहुत जल्दी से, कितना बच गया आपकी 3:48 हो गया। मैं कोशिश करूंगा 320 कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन, है ना, 320 कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी से फास्ट। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जल्दी से फास्ट करेगा बच्चे। 317 का जवाब नाम लिख के बताना, जब तक 317 नहीं लिखोगे तब तक मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में होता हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, उस समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। सही जवाब करेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे की जिज्ञासा शांत कब होगी? यहाँ पर जल्दी से करिएगा। 317 का जवाब कौन है? लड़की पारुल साकिया फिर से बाजी मार गई, फिर से बाजी मार गई पारुल। पारुल फिर से बाजी मार गई यहाँ पर। इसके बाद कौन बाजी मारता है? सविता बाजी मारती है। इसके बाद सविता बाजी मारती है। सविता के बाद कौन बाजी मार रहा है? चांदनी मौर्य। इसके बाद आपकी चांदनी मौर्य बाजी मारती है। चांदनी मौर्य बाजी मारती है। इसके बाद आपकी प्रतिभा हो गई, किरण यादव, तृप्ति पटवा, रितु गुप्ता, प्रदीप कुमार जी, मानसी पटेल, बहुत बढ़िया, यामिनी जी, लवी राजपूत, गजब का प्रदर्शन, अन्नू कुमारी। आपका सभी का आंसर सही है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। भाई मैंने आपसे अभी पूछा है, मेरी अभी इच्छा है सर जी आप मेरे का ये उत्तर बता दो, और अगर उसका उत्तर मैं अभी नहीं बताता हूँ तो क्या मतलब उस चीज का, समझ रहे ना साथियों? हाँ, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, उसकी तत्काल समस्या का समाधान, तुरंत ज्ञान महाकल्याण। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 318 का आपको जवाब मांगा गया है। 318 क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? बहुत जल्दी से बच्चे आप लोग जवाब करिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, कैसे सिखाओगे? 4 ऑप्शन मैंने आपको पढ़ के बता दिए, इनमें से कोई एक उत्तर आपका सही होगा। बच्चे बताइएगा सबसे सही आंसर क्या होगा 318 का। इस बार 318 का जवाब मानने वाली प्रतिभा मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा यहाँ पर बाजी मारती है। प्रतिभा के बाद आपकी पारुल बाजी मारती है। प्रतिभा के बाद पारुल के बाद यहाँ पर तृप्ति पटवा। इसके बाद आपकी तृप्ति पटवा। ये देखिएगा तीन लड़कियां जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, यहाँ पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिन्होंने बहुत जल्दी से जवाब किया। यहाँ पर क्या इन्होंने बताया सर जी कि सर जी आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से उसको अंग्रेजी सिखाएगा, उसको अंग्रेज मत बनाइए। अंग्रेज मतलब बनाइए, क्लास में गए गपड़ तान करना चालू कर दिया, बच्चे के भेजे में नहीं जा रहा है कि यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, समझ रहे ना? तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 2% आपके और बचे हैं, 2 नहीं, यही आपका लास्ट है, यही क्वेश्चन आपका लास्ट है। इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास रहेगी आपकी अनअकैडमी पर रात को 10 बजे, ठीक 9 मिनट के बाद आपकी अनअकैडमी पर क्लास शुरू हो जाएगी। बच्चे आप लोग जल्दी से पानी पी लीजिएगा, और कुछ भी आपको जो अति आवश्यक काम करने अपने पर्सनल, उसको करके आइएगा रात को 10 बजे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सर्वोत्तम होगा? बच्चे जल्दी से पढ़िए, बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। जल्दी से देखते हैं। पर 319 का सबसे पहले जवाब प्रतिभा मिश्रा। 320 का जवाब चाहिए मेरे को। 320 का जवाब कौन है यहाँ पर? कौन है 320 का जवाब देने वाली? सविता है, सविता, तृप्ति, मानसी।
सविता, तृप्ति, मानसी, सविता, तृप्ति एंड मानसी पटेल। इस तरह से 320 क्वेश्चन की जो बाजी मारने वाली है ना, प्रतिभा मिश्रा, यामिनी, लवी राजपूत, चांदनी मौर्य, चांदनी, अन्नू, प्रदीप, मानसी पटेल, प्रतिभा, विद्युतमा कुमारी, आप लोग बहुत बढ़िया जवाब करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? प्रतिभा मिश्रा। बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर होगा सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। एक तो आंसर ये हो गया, प्रत्येक बच्चा आपका विशिष्ट है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया ना, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी कहा प्रत्येक बच्चा है ना अपने आप में विशिष्ट होता है, ये आंसर आपका सही है। अगर कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, कुछ शब्द आपका ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया और ये है भी आपका गलत हो गया। प्रत्येक का मतलब यहाँ पर वो होता नहीं होता, सभी नहीं बोला यहाँ पर, प्रत्येक का मतलब हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्टता को लिए है, कोई ना कोई इसके अंदर एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। तो ये आंसर आपका सही है। आशा करते हैं आप लोग सभी लोगों ने यहाँ पर इस क्लास में अच्छा आनंद लिया होगा, मजा भी आया होगा। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आपको कम से कम दिन में 2 बार टीचर कैप्सूल के माध्यम से मैं आपको बेहतर नोट्स, बेहतर क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। तो इस तरह से क्लास आपकी पूरी होती है। अब आप लोग आएगा अनअकैडमी पर, बहुत जल्दी से 8 मिनट के बाद आपके पास अनअकैडमी की क्लास आपकी ओपन होने के लिए जा रही है। ठीक है ना साथियों? ओके, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अच्छे से रहेगा, बिंदास रहिए। और अगर आपको ये टॉफी खानी है तो आप लोग टॉफी खा सकते हो, आप सभी लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। डेयरी मिल्क टॉफी चलिएगा, खाइएगा सभी लोग मानसिक रूप से। पर रितु गुप्ता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी बहुत जल्दी से बहुत सारी सुधार करना है मेरे को, रितु गुप्ता, बहुत सारे मेरे को सुधार करना है। मैं आपको सारे के सारे सुधार करके बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ पर मैं आपको देने के लिए प्रयास करूंगा। मानसी पटेल, कोशिश रहेगी कि आपकी ये क्लासें आपकी रोज रहेगी, कोशिश रहेगी ये क्लासें आपकी रोज रहेगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। और यहाँ पर मैं आपको अनअकैडमी के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देते रहूंगा। ठीक है ना? अब आप लोग आएगा अनअकैडमी पर, जल्दी से अनअकैडमी पर पहुंचिए। क्लास आपकी शुरू होने के लिए जा रही है, ठीक 10 बजे आपकी अनअकैडमी पर क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। प्रतिभा मिश्रा, ठीक है ना? नीतेश जी बाय बाय, किरण, प्रदीप, लवी राजपूत बाय बाय, रात को 10 बजे मिलते हैं।